की शुरुआत। कहते हैं इतिहास राजा लिखते हैं, लेकिन असली कहानी तो मिट्टी ने लिखी थी। 460 करोड़ साल पहले ना हवा थी, ना जमीन, ना जीवन, बस आग थी और लावे की गूंज। कल्पना कीजिए, एक आग से भरा हुआ गोला। ये थी हमारी धरती, एक जलता हुआ नर्क जहां हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे, लावा की नदियां बह रही थी और आसमान धुएं और जहरीली गैसों से भरा हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि इस आग और नर्क में जीवन ने जन्म कैसे लिया? एक मृत ग्रह पर पहली धड़कन कैसे गूंजी? उत्तर था बारिश, ज्वालामुखियों से उठती हुई भाप, ठंडी होती धरती और संगठित बूंदे। ये वही बूंदे थी जो धीरे धीरे इस नर्क में जीवन की पहली चिंगारी लेकर आईं और करोड़ों सालों तक गिरती रहीं। जैसे जैसे बारिश से उबलती धरती ठंडी हुई, लावा ने रास्ता छोड़ा और समुद्र ने जन्म लिया। लेकिन अभी भी ये धरती जिंदा नहीं थी। हवा में थी जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और गंधक की घातक बदबू। फिर समुद्र की गहराइयों में हुआ पहला चमत्कार। माइक्रोस्कोपिक जीव, सूक्ष्म जीवाणु, इतने छोटे लेकिन इतिहास के सबसे बड़े बदलाव के गवाह। कुछ थे साइनोबैक्टीरिया जो धीरे धीरे हवा में ऑक्सीजन छोड़ने लगे, और इसी पल जब मौत की दुनिया ने पहली बार सांस ली, जैसे अनजाने और रहस्यमय ढंग से धरती की कहानी बदल गई। ऑक्सीजन बढ़ी, पेड़ पौधे उगे और जीवन ने आकार लेना शुरू किया, और धरती ने अपने अगले अध्याय के लिए मंच तैयार किया। वो अध्याय जिसे हम डायनासोर्स का युग कहते हैं। कल्पना कीजिए, जंगल इतने विशाल कि सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंचती। दलदल, पहाड़, झीलें, सब कुछ हरियाली में डूबा हुआ। और फिर घने कोहरों में से निकलता है एक विशाल आकार जो अपनी हर चाल से धरती को हिला देता है। ये था डायनासोर्स का युग। करीब 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक काल में ये जीव पहली बार प्रकट हुए। शुरुआत में ये छोटे थे, एक लोमड़ी जितने, लेकिन वक्त ने इन्हें बदला, आकार दिया और कुछ ही करोड़ सालों में ये धरती के असली राजा बन गए। कुछ थे घास खाने वाले, विशाल, शांत लेकिन ताकतवर, और कुछ थे शिकारी, तेज पंजे, धारदार दांत और आंखों में वही चमक जो मौत के पहले पल में दिखाई देती है। कहते हैं शक्ति कभी एक जगह नहीं टिकती, वो बढ़ती है और फिर विनाश को जन्म देती है। डायनासोरों के साथ भी यही हुआ। जैसे जैसे उनका आकार बढ़ा, वैसे वैसे धरती की सीमाएं छोटी लगने लगी। वे जंगलों से पहाड़ों तक फैल गए, हर जगह, हर दिशा में। आया जुरासिक युग, शक्ति और विशालता का स्वर्ण काल। ब्रैकियोसॉरस इतना बड़ा कि अगर वह अपने शहर में खड़ा हो जाए तो उसका सिर बादलों में छिप जाए। 40 टन वजन, चाल इतनी धीमी कि धरती कांप उठे। लेकिन प्रकृति के पास इससे भी बड़ा सरप्राइज था। टाइटनोसॉरस इतना विशाल कि पूरा फुटबॉल मैदान उसके शरीर के नीचे समा जाए। जब वह चलता तो लगता जैसे धरती खुद सांस ले रही हो। डायनासोर्स लगभग 6.6 करोड़ साल पहले अचानक गायब हो गए। एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया, जिसमें भयंकर आग, सुनामी और राख का बादल फैला। जंगल, पहाड़ और मैदान जलकर खाक हो गए। लाखों डायनासोर्स असहाय रह गए। कुछ बच गए, लेकिन भूख, ठंड और अंधकार ने उन्हें भी घेर लिया। यही था क्रिटेशियन युग, सबसे बड़ा विनाश और डायनासोर्स का अंत। अब दुनिया एकदम बदल चुकी थी, ठंडी, शांत और विशाल शिकारी जीवों से खाली। यहीं से शुरू हुआ स्तनधारियों का युग, एज ऑफ मैमल्स। छोटे छोटे जीव, चूहों जैसे गर्म खून वाले। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा, तापमान सामान्य हुआ और धरती पर फिर से हरियाली फैलने लगी। जलवायु ने इन नए जीवों को बढ़ने का मौका दिया। कोई पेड़ों पर चढ़ने लगा, कोई जमीन पर दौड़ने लगा। भोजन की तलाश में उनका आकार बढ़ने लगा। इसी दौर में अफ्रीका के गहरे जंगलों में प्रकट हुए प्राइमेट्स, जो आगे चलकर बंदर, गोरिल्ला और इंसानों के पूर्वज बने। आज से करीब 2.5 करोड़ साल पहले अफ्रीका में मानसून बदलने लगे, पहाड़ उभरने लगे और घने जंगल सिमटकर खुले मैदानों में फैलने लगे। लेकिन ध्यान दें, ये अकेली मानव प्रजाति नहीं थी। उस समय धरती पर कई और इंसान जैसी प्रजातियां थीं, जैसे होमो इरेक्टस जो सीधा खड़ा हो सकता था, या होमो हैबिलिस जो थोड़ा बहुत औजार बना सकता था। लेकिन होमो सेपियंस में एक खासियत थी, उसका दिमाग सोचने, समझने और कल्पना करने की शक्ति में बाकी सबसे कहीं ज्यादा तेज था। और यही ताकत उन्हें धीरे धीरे सबसे ऊपर ले आई। उनके शरीर शिकार के लिए बने थे, तेज दौड़ सकते थे, हथियार थाम सकते थे और गर्मी और ठंड सह सकते थे। हाथों की पकड़ मजबूत थी, आंखें तेज। जंगल उनके लिए स्कूल था। हर पेड़, हर जानवर, हर पत्थर कुछ ना कुछ सिखाता। जीवन खतरनाक था। वे 10-20 लोगों का झुंड बनाकर रहते थे। कोई शिकार करता, कोई जड़ी बूटी इकट्ठा करता, कोई बच्चों की देखभाल करता। भोजन सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की लकीर था। और कभी कभी उन्हें बिना खाए ही रहना पड़ता था। लेकिन ये कठिनाइयां उन्हें सिखा रही थी देखना, सुनना, समझना।
कब जानवर कहाँ आएगा, कौन सा पौधा खाने लायक है और कौन सी गुफा सुरक्षित है। धीरे धीरे आग ने जीवन में क्रांति ला दी। रात में उन्होंने आग के पास बैठकर सिर्फ खाना नहीं पकाया बल्कि कहानियां सुनाई और भविष्य समझा। होमोसेपियंस ने अनुभव, ज्ञान और कल्पना को शिकार करना शुरू किया और यही कॉग्निटिव रेवोल्यूशन थी। सोचने की ताकत का विस्फोट और भाषा का जन्म यही हुआ। अब इंसान सिर्फ इशारों से नहीं, शब्दों से अपने साथी को बता सकता था कि वहां झाड़ी के पीछे शेर है, अभी गया है, अकेले मत जाना। डर, प्यार, गुस्सा, सपना सब शब्दों में बदल गया। इंसान ने सिर्फ जीवित रहना नहीं बल्कि समाज बनाना, नियम बनाना, सभ्यता रचना शुरू किया। जंगल अब सिर्फ डर नहीं रहा बल्कि स्कूल